इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो मुंबई से आ रही है। हेट स्पीच मामले में गुजरात एटीएस ने मुंबई के घाटकोपर से मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में देर शाम में घाटकोपर में मुफ्ती सलमान के समर्थकों ने जमकर हंगामा और बवाल भी काटा। हेट स्पीच मामले में दरअसल मौलाना सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौलाना अजहरी को अरेस्ट किया गया उनके भड़काऊ भाषणों के चलते। मुंबई के घाटकोपर इलाके से गिरफ्तारी की गई है। गुजरात एटीएस को फिलहाल 2 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर मौलाना को सौंपा गया है। मुंबई कोर्ट ने सलमान अजहरी की 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड दी है। आपको बता दें, मुंबई के घाटकोपर से मौलाना अजहरी की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद घाटकोपर में उनके समर्थक बड़ी तादाद में पहुंचे और जमकर बवाल भी किया, उग्र भी हुए। उग्र समर्थकों को पुलिस ने लाठीचार्ज कर काबू में किया और इसके बाद पुलिस गुजरात एटीएस जूनागढ़ वापस ले गई है, क्योंकि मामला जूनागढ़ का ही था। जो भड़काऊ बातों के आरोप लगे हैं मौलाना पर, वो भी गुजरात के जूनागढ़ का ही मामला था। ऐसे में मौलाना सलमान अजहरी को गुजरात के जूनागढ़ ले जाया गया है, जहां भड़काऊ भाषण की तकरीर दी गई थी। जूनागढ़ में मुफ्ती सलमान के खिलाफ केस भी दर्ज है और तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। घाटकोपर में जब गिरफ्तारी हुई, थोड़ा सा बवाल भी यहाँ देखने को मिला। समर्थकों ने हंगामा किया तो पुलिस को लाठियां बरसानी पड़ी। और चलिए अब आपको मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी का वो हेट स्पीच सुनवा देते हैं, जिसे लेकर ये पूरा बवाल जो है वो हुआ और उनके खिलाफ गुजरात एटीएस ने एक्शन लिया। बताया जा रहा है कि बयान उन्होंने 31 जनवरी को दिया था। मौलाना सलमान अजहरी को आपने सुना, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थक मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां जमकर उग्र प्रदर्शन भी किया। रात भर जमकर यह हंगामा हुआ। नौबत यहां तक पहुंच गई कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। हालात को संभालने के लिए पुलिस ने मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी से अपील भी करवाई कि उनके समर्थक जो है वो कानून अपने हाथ में ना लें। कोई क्रिमिनल नहीं है और ना ही किसी क्राइम पर मुझे लाया गया। मेरी तकरीर के मुताबिक जो तहकीकात इनको करनी है वो कर रहे हैं। हम भी उनका कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। मौलाना सलमान अजहरी के समर्थन में उतरी एआईएमआईएम। आपको बता दें, एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने बयान जारी कर कहा है सलमान अजहरी को इंसाफ दिया जाना चाहिए और इंसाफ मिलेगा। वारिस पठान का ये बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं मौलाना सलमान अजहरी ने हेट स्पीच नहीं दी है। जो वो भड़काऊ बोल रहे हैं वो एआईएमआईएम की नजर में कोई भड़काऊ बातें नहीं है और जाहिर सी बात है होंगी भी नहीं, क्योंकि एआईएमआईएम के नेता खुद इस तरह की बातों में सभाओं में शामिल रहते हैं। और देखिए क्या कुछ कहा वारिस पठान ने, वो भी आपको सुनवाएंगे। 153 भी लगाया है उनके ऊपर कानून। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आमतौर के ऊपर 41A का एक नोटिस दिया जाता है। तो हम वही बोल रहे हैं कि नोटिस तो हमको दो, नोटिस दो, उसके बाद आप उनको लेकर जाइए ना। नोटिस दो, हमको पूरा कायदे कानून पे, प्रशासन पे पूरा भरोसा यकीन है। हम भी चाहते हैं कि अमन शांति सुकून पूरे देश भर में बना रहे, मगर जो कानून की प्रतिक्रिया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो सबको फॉलो करना चाहिए। आपको पुलिस वाले को नोटिस देने को तैयार नहीं है। 41A का हर बार होता है, 41A का नोटिस देना मैंडेटरी है, गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट का सब, मगर उन्होंने दिया नहीं। बहरहाल हमको उम्मीद है कि न्याय होगा, इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिया नहीं है और देखिए इससे भारी भारी भाषण दे चुके हैं लोग यहाँ पर। चुन के मारेंगे, 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट के लिए हमको छोड़ दो, हम सबको खत्म कर देंगे। उनके खिलाफ तो ना एफआईआर होता है ना कोई केस होता है। मगर यहाँ वो शख्स खुद बोल रहा है कि मैंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि मैंने किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचाई है। वारिस पठान को आप सुन रहे थे कि देखिए किस तरीके से वो कानून के पहलुओं को समझा रहे थे और कहते हैं कि अरेस्ट नहीं किया जा सकता और न्याय मिलना चाहिए। हालांकि गुजरात एटीएस ने जैसे ही मौलाना को हेट स्पीच के मामले में तकरीर दर्ज की गई, उनकी गिरफ्तारी की है और फिलहाल 2 दिन के रिमांड पर भी है। दूसरी तरफ मुंबई में कल जमकर घाटकोपर में बवाल हुआ, जब मौलाना सलमान अजहरी के जो समर्थक हैं उन्होंने यहाँ पर जमकर पथराव भी किया, पुलिस बल को घेरने की कोशिश की। ऐसे में पुलिस ने खुद मौलाना से यहाँ पर अपील करवाई कि वो किसी भी तरीके से कानून अपने हाथ में ना ले। बहरहाल गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ हालात वहाँ पर बने हैं, जानने के लिए सीधा आपको मुंबई लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी शिवानी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। शिवानी, कल देर रात तक पूरा बताया जा रहा है कि तस्वीर कुछ ऐसी ही थी कि पुलिस और मौलाना के जो समर्थक हैं वो आमने सामने रहे।
बिल्कुल, देखिए अभी भी हम लोग घाटकोपर पुलिस स्टेशन के बाहर हैं और तस्वीरें यहाँ पर ये हैं कि अभी स्थिति सामान्य है। जो लोग हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। देर रात तक यहाँ लोग इकट्ठा हुए थे, जमा हुए थे और आक्रोश में आकर कई सारे ऐसे स्लोगन रेस कर रहे थे जिससे कि और धर्मों के बीच में जो है वो तनाव बढ़ सकता है। यहीं से आवेदन कराया गया था मौलाना द्वारा भी कि लोग उनकी बात सुने और कोऑपरेट करें, कानून को हाथ में न लें। हालांकि पुलिस स्टेशन के भीतर भी 3 लोगों की गिरफ्तारी कल की गई है और उसी के अलावा कुछ लोगों को हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ की जा रही है। लाठीचार्ज पुलिस को कल पहले करना पड़ा, अनाउंसमेंट की गई थी लोगों को शांत रहने के लिए, वो नहीं हुआ। और इसी के अलावा दंगा नियंत्रण जो दल होता है पुलिस की टुकड़ी का, वो भी यहाँ पर बुलाया गया था क्योंकि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग जो थे वो उपद्रवियों की तरह पत्थरों को हाथ में लेकर पुलिस की खिलाफत में मौजूद थे। साफ तौर पर रात के 2 बजे पुलिस ने माहौल को देखते हुए खुद इस मौलाना को शांति प्रिय तरीके से यहाँ से लेकर निकले हैं 2 बजे, जिससे कि भीड़ जो है वो आक्रोशित ना हो जाए, उस गाड़ी के पीछे न दौड़े, पुलिस पर हमले न करे और इसीलिए जूनागढ़ उनको ले जाया गया है। वहीं पर पूछताछ का जो सिलसिला है वो आगे चलेगा। हालांकि 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड के तौर पर उनको यहाँ से लेकर गए हैं सौंपा गया। शिवानी, जरा कानूनी पहलू भी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि देखिए एआईएमआईएम ने भी सवाल उठा दिए हैं कि आखिर जो धाराएं दर्ज की गई हैं उसके तहत उन पर भड़काऊ भाषण का आरोप क्यों लगा। बहरहाल ये पहलू आपसे समझो। शिवानी, आप बने रहिएगा हमारे साथ।